गुड इवनिंग फ्रेंड। तो कोकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन था ये भी जय भीम पे डेडिकेटेड हो गया। कुछ लोगों को इस मूवमेंट में जुड़ना अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए ये सक्सेसफुल मुझे लग रहा है कम हुआ है। लेकिन मैं जय भीम की औकात बताने वाला हूँ। जय भीम तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक जो हम रविदास जयंती पे लाखों रुपया खर्च करते हैं ना, जब तक वो पैसा बुद्ध पूर्णिमा में नहीं जाएगा। जब जो हम वाल्मीकि जन्मदिन पे पैसा खर्च करते हैं, जब तक वो पैसा बुद्ध पूर्णिमा में खर्च नहीं होगा। क्योंकि गौतम बुद्ध है ना, वो भारत की नहीं विश्व की शान है। क्योंकि भारत के बड़े बड़े लीडर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो भी गौतम बुद्धा को याद करते हैं लास्ट में, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो रविदास क्या कि एक अंधविश्वास का प्रतीक बना लिया। इस पे दिए जलाओ, हाथ जोड़ो, उससे मन्नतें मांगो, है ना। जबकि रविदास एक क्रांतिकारी बौद्धिस्ट आदमी थे। और महर्षि वाल्मीकि की बात करें, वो तो वैसे 9 लाख साल पहले की एक घटना है जो लिखी गई है। उसका हकीकत से तो अभी तक कोई प्रमाण मिला नहीं है। तो वो राम के बच्चों को पालता है, और राम कब हुए? 9 लाख साल पहले। तो उसका प्रमाणिकता से कोई प्रमाण नहीं है। तो मुद्दे की बात आती है कि गौतम बुद्धा क्या है। गौतम बुद्धा है पहले जानो फिर मानो। कि रविदास में शक्ति थी, श्री वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि में थे या नहीं थे, उसको जानना ही गौतम बुद्धा है। तो जब तक वो लाखों रुपया गौतम बुद्धा के परिनिर्वाण पे, गौतम बुद्धा की जो बुद्ध पूर्णिमा आती है उस पे, जब तक हम मार्केट में, शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े भंडारे, मतलब भंडारे इन द सेंस वो भंडारा नहीं धार्मिक वाला, बट हाँ गुरुद्वारे की तरह जो लंगर चलता है, जब तक वो पैसा वहां पे नहीं जाएगा तब तक हम ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर को तो फॉलो करेंगे, जय भीम बोलेंगे, लेकिन जय भीम का जो देश को फायदा होना है ना, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार है वो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। देश को आर्थिक ताकतवर कैसे बनाना है, और जो मनु महाराज है उसके छुटकारा कैसे पाना है, तो वो जय भीम है, वो डॉक्टर अम्बेडकर है। अम्बेडकर एक तर्क के प्रतीक है। वो अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो खुद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म क्या है कि वो राम को त्याग देता है, और बुद्धिस्ट लोग शंकर को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते। तो जब आपके पास इतना आप मानते नहीं हो, बुद्धिस्ट बन गए हो, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अंधविश्वास पे तो पैसा खर्च नहीं करते, ना ही आप दहेज दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली लखपति करोड़पति हो जाओगे। तो जब लखपति करोड़पति अगर अपनी कंपनी नहीं खोल रहा है, वो लोगों के लिए बड़े बड़े दान नहीं, जैसे वही गुरुद्वारे के प्रतीक पे गुरु नानक देव, क्योंकि वो भी एक तर्क का प्रतीक है, उन्होंने भी अंधविश्वास का विरोध किया था। तो गुरु नानक देव ने जो गुरुद्वारे खोले थे, वहाँ पे जो लंगर चलता है, जब तक बौद्धिस्ट लोग भी पब्लिक को फ्री में लंगर नहीं खिलाएंगे ना, तो फिर वो तर्की को होने का फायदा क्या है। तो रविदास को इन्होंने, ब्राह्मणों ने भी बहुत सारी उसके बारे में काल्पनिक कथाएं जोड़ दी कि इसकी माँ ने इसका दूध नहीं पिया था, कि माँ उसकी छोटी जाति की थी। तो रविदास को भगवान का प्रतीक बना दिया, वाल्मीकि को भगवान का प्रतीक बना दिया। लेकिन बौद्धिस्ट जो लोग है, डॉक्टर अम्बेडकर है, वो उस अंधविश्वास का प्रतीक नहीं है। तो अगर आपको जय भीम बोलना है, आपको आरएसएस को हटाना है, उसको हराना है, तो आपको गौतम बुद्धा के रास्ते पे चल के चारों तरफ कंपनियां खोलनी पड़ेंगी, आपको चारों तरफ लंगर चलाने पड़ेंगे, तभी आपको कोई सैल्यूट करेगा। नहीं तो आप ना अपने आप तक सीमित रहोगे और देश को फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जय भीम का मतलब है देश को एक हाथों हाथ ऊपर बढ़ाना, रुपए की वैल्यू बढ़ाना, डॉलर की टक्कर में आगे खड़ा करना, चारों तरफ कंपनियां खड़ी करना। तो उस रास्ते पे चलने के लिए आपको गौतम बुद्धा की जो 20 प्रतिज्ञाएं हैं वो पढ़नी पड़ेगी, अंधविश्वास त्यागना पड़ेगा, और आपको तर्कशील बनने के साथ साथ, है ना, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपने शरीर को ताकत दो, अपने शरीर को घी खिलाओ, और अपने शरीर को कुश्ती के लिए तैयार करो, एथलीट्स के लिए तैयार करो। वही अम्बेडकरवाद है, वही जय भीम है। वरना जय भीम बार बार कोई भी खड़ा होएगा जय भीम के नाम पे, और वो फेल होता जाएगा। तो इसको अगर आपने कामयाब बनाना है, आरएसएस से लड़ना है, टक्कर देनी है, तो आपको तर्कशील बनने के साथ साथ गौतम बुद्धा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अम्बेडकर साहब ने भी गौतम बुद्धा का रास्ता अपनाया था। तो अम्बेडकरवाद का मतलब है ही गौतम बुद्धा है, गौतम बुद्धा का मतलब ही गौतम बुद्धा का मतलब ही अम्बेडकरवाद है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो साथ एक सिक्का जब तक रहेगा दोनों पहलू रहने वाले हैं। तो आपको महर्षि वाल्मीकि और रविदास को दूर करके आपको गौतम बुद्धा के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इस विचार को अच्छा लगे तो इसको और आगे बढ़ाओ। इसको, मेरी वीडियो को पसंद आए तो कमेंट करो, लाइक करो, और मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।